केवल केवल एक गुरु भक्त के हृदय में अपने गुरु माँ जी के प्रति श्रद्धा, प्रेम और विश्वास। कितना भी अधम से अधम प्राणी होगा, अगर उसे अपने गुरु माँ जी के चरण में अटूट विश्वास और भक्ति नियम पूर्वक करता हो तो भवसागर सूख जाएगा। यह संतों का अनुभव है, शास्त्रों का दावा है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि नाम ले भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सजन मन माही। यह रामायण की दावा है कि नाम लेते भवसागर सूख जाता है। साथ ही अगर कोई गुरु भक्त है और अपने गुरु महाराज के चरण अटूट श्रद्धा, प्रेम, विश्वास है, कितना ही पतित से पतित क्यों ना हो, इस संसार सागर से पार उतरने के लिए केवल केवल गुरु महाराज के चरणामृत पर्याप्त है। हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम गुरु चरणोदकम पित्वा पूर्व जन्म न विद्यते। गुरु महाराज के चरणामृत ही पर्याप्त है उसकी पुनर्जन्म को नाश करने के लिए। पर आज गुरु धारण सभी लोग कर दें, पर गुरु भक्ति की मर्म नहीं जानते, गुरु भक्ति की रहस्य को नहीं जानते। एक कारण है कि मनुष्य लड़खड़ाता है। आज का जो मानव है उसकी विश्वास पीपल के पत्ते की तरह हिलता रहता है। नहीं, अगर हमें अपने जीवन का उद्धार करना है, अगर हमें परमात्मा की समीपता को प्राप्त करना है, तो गुरु मत की कृपा ही मात्र साधन होता है। परमात्मा के दो रूप की चर्चा है, निराकार और साकार, और दोनों ही तरह के लोग समाज में हैं। कुछ लोग भगवान को निराकार मानते हैं और कुछ लोग भगवान को साकार मानते हैं, पर दोनों ही वर्ग केवल केवल मानते हैं, जानता कोई नहीं। ठीक, अब जो परमात्मा निराकार है, जो जन्म जन्म में व्याप्त है, घट घट में समाया है, उस व्यापक ब्रह्म का साक्षात्कार सदगुरु कराते हैं। अगर मनुष्य उस व्यापक ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया और मन कर्म वचन से वह गुरु भक्ति में लवलीन है, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं जो उसकी पांव पकड़ खींच ले। पर गुरु भक्ति भी एक पतिवार्ता नारी की तरह है। जैसे एक नारी जीवन पर्यंत अपने पति की सेवा में है, मन कर्म वचन से, बुढ़ापे में अगर पराये पुरुष की पलंग पर बैठ जाए और उसके पति को पता लग जाए, क्या होगा? छोड़ देगा, पति उसका परित्याग कर देगा, और जिसके पलंग पर बैठी वह साथ नहीं निभाएगा। ठीक इसी प्रकार गुरु भक्ति है। संतों का 100 वर्ष भक्ति गुरुदेव की, ध्यान देंगे, 1 वर्ष नहीं, 100 वर्ष भक्ति गुरुदेव की। एक दिन पूजे आन और सोए अपराधी आत्मा, पढ़ाए 84 काम, और नरक के द्वार खुल जाता है। इसीलिए गुरु भक्त के लिए अकेला गुरु महाराज एक तरफ है, दूसरी तरफ सारा संसार होता है। उसके लिए संसार का परित्याग करना बहुत सहज है, सरल है, लेकिन निभाना कठिन पड़ता है। एक गुरु भक्त जब तन मन धन गुरु महाराज के चरण में अर्पण करता है, तो गुरु महाराज जी दया करके हृदय स्थित व्यापक ब्रह्म का साक्षात्कार कराते हैं। उस परमात्मा का दर्शन के उपरांत अगर मनुष्य की हृदय में श्रद्धा, प्रेम में विश्वास पहुंचता चला जाए, तो हमें वह परमानंद की प्राप्त होती है जिसको पाने के बाद सारा संसार फीका हो जाता है।
गीता के अंदर एक वर्णन आया है, आवानार्थ उत्पादन जैसे एक बहुत बड़े जलाशय को प्राप्त करने के बाद एक छोटे से कुएं में कोई खास प्रयोजन नहीं रहता मनुष्य का। आनंद 3 प्रकार का है, काव्यानंद, विषयानंद और ब्रह्मानंद। दोनों प्रकार आनंद में आज संसार लिप्त है, काव्य और विषय का आनंद संसार लिप्त है। ये दोनों आनंद क्षणिक है। तीसरा है ब्रह्मानंद, जो शाश्वत है, चिरस्थायी है, जो कभी समाप्त नहीं होता। उस ब्रह्मानंद को पाने के बाद ये दोनों आनंद तुच्छ नजर आता है। जैसे रसगुल्ला खाने के बाद बतासे पर मन नहीं फिसल सकता किसी का, ठीक उस ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु का कृपा पात्र बनना पड़ेगा। गुरु महाराज जी की कृपा अनवरत भक्तों पर बरसती है, लेकिन ठहरता वही है जहां स्थान मिलता है। जैसे वर्षा की धार होती है, मूसलाधार बोलनी पड़ती है। वर्षा समाप्त होने के बाद जल वहां ठहरता है जहां स्थान होता है। ठीक इसी प्रकार गुरु महाराज की कृपा बरसती है, सभी व्यक्तियों पर बरसती है, पर वो कृपा आत्मसात होती है उस भक्त के हृदय में जिसके हृदय में श्रद्धा और प्रेम। इसलिए संतों का श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान फलीभूत होता है। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं होती उसके पास ज्ञान फलीभूत नहीं होता। जिसके हृदय में अश्रद्धा होती है वह मृत्यु को प्राप्त करता है, मुक्ति को नहीं। इसलिए एक अवसर मिला है जीवन को समर्पण करके और परमात्मा में अपने एक बहुमूल्य श्वास अर्पित करें। आज हम कर सकते हैं, मौका मिला है। इन चंद शब्दों के साथ करके